श्रवण भी बहुत जरूरी है, तो मनन भी जरूरी है, तो निध्यासन भी जरूरी है, तो बोलना भी जरूरी है। जो बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं उनकी स्पीकिंग पावर बहुत बढ़ जाती, बहुत अच्छी तरह से वो बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली बात करते। अब हिंदी स्कूल वाला 10 साल तो हाई स्कूल हिंदी में किया, इंटर में इंग्लिश सीखा, तो उतनी बात नहीं कर सकता है। तो तुमको शुरू से गुरु आत्मा की बात बताता है। ये स्कूल इंग्लिश स्कूल है, तो यहां तो तुम शुरू से आत्मा की बात सीखते हैं ना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं पहले भक्ति करो, पहले कर्म करो, पहले ये करो, पूजा पाठ करो, फिर यहां तुमको हम लायक बनाएंगे। पहले दिन गुरु तुमको लायक देखता है, पहले ही दिन से तुमको नजर से नजर मिला के कहता है जो मैं हूं सो तू है। तो तुम भी तो बोलो हाँ, यस। दादा ने बोला मैं कहता हूं तत्वमसि, तुम बोलो यस अहम ब्रह्मस्मि। तुम नहीं बोलेंगे, तुम बड़े डरते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये ब्रह्म है। फिर कहीं हमारी परीक्षा न लेने लगे कि तुम्हें रोना क्यों आया। कोई बात नहीं, ब्रह्म ने रो लिया, हंस भी ब्रह्म देता है, रो भी ब्रह्म देता है। तो डरते क्यों है? कोई बोलेगा स्थिति नहीं है इसकी अपनी, बढ़िया ये बताने, बढ़िया ये लेक्चर देने, भले बोले, वो भी तुमको बढ़ाते हैं। निंदक दूसरी तरह बढ़ाते हैं कि उसके लिए फिर हमको ऐसी स्थिति बना के बैठना पड़ता है ना, जबरदस्ती भी। हम क्यों आंसू बहाए, क्यों रोए उसके सामने? कोई लड़कियां सत्संग करती थी तो भगवान कहते थे भाई निष्काम भी करो, फिर वो भी किया तो कभी कभी मन आ जाता है, कभी रोना भी आ जाता है, अभी स्थिति पूरी नहीं बनी है, या किसी ने कहा तो रोना आ गया, या गुरु ने प्रेम नहीं दिया तो रोना आ गया। कई बच्चे रोते भी थे। आजकल तो पता नहीं मन आता है कि नहीं, तब मन बहुत आया करता था सबको। आज इसको मन आया, आज इसको मन आया, आज वो रूठ के बैठा, आज वो रूठ के बैठा। भगवान बहुत मजा करते थे जब वो रूठ के बैठती थी, बोला अरे अरे देख 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 तेरे वो सुनने वाले आ गए 4 शिष्य। वो उठ के वो बैठ जाती, फिर अपना आंसू आंसू, अच्छा सुनने वाले हमारे वो क्या कहेंगे, हमको सुनाती है ज्ञान, इसको ही मन आ गया। मन बन गुम हो जाता था, फिर वो ठीक हो जाती। तो गुरु का यहाँ पर जो विधि है वो बहुत ही अनोखी है। खाली तुमको हरे राम राधे श्याम जपने को नहीं बोलेगा कि 4 बजे उठ के मंत्र जपो, पर पूरा जीवन मंत्र उच्चारण करते रहो। या सुनोगे या सुनाओगे तो आत्मा की बात करोगे। तभी तो घड़ी कवि श्री राम को तो ब्रह्मत्यामय हो। दादा ने ऐसा व्रत क्यों लिया? तो बताने में भी ब्रह्म याद रहेगा, सुनने में भी ब्रह्म याद रहेगा, नींद में भी ब्रह्म याद रहेगा, तो घड़ी भी नहीं भूलेंगे ना। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, दुनिया के लोग नहीं ले सकते ये व्रत। पर यहाँ गुरु की प्रेरणा से हम बढ़ते हैं आगे। गुरु प्रेरित करता है हमको, होशियार करता है कि तुम भी उपयोगी बन सकते हैं, तुम भी कार्य में लग सकते हैं, तुम भी किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं। तो क्यों नहीं करते? क्यों आलसी बन के बैठे? फिर वो घर गृहस्थ के काम बहाने बताते हैं, ये काम था, ये काम था, ये काम था। तो भगवान बोलते इनको जल्दी से जल्दी सलटा दो काम को। 4 सब्जी नहीं बनाओ, 1 सब्जी बनाओ। कभी नहीं टाइम मिले तो चावल में ही सब्जियां डाल के पका के खा लो, छुट्टी करो, 15 मिनट में बन जाएंगे। कुकर है तो 10 मिनट में बन जाता है। 1 सीटी दिलाई, चले गए बाथरूम में, कपड़े चेंज किए तो खिचड़ी तैयार है भाई, खाओ, पेट भी ठीक रहेगा। ज्यादा सब्जी क्या करनी है, ज्यादा मिर्च मसाले क्या करने, तो अपने आप ही आहार भी सात्विक हो जाता है, ज्यादा अच्छा ही नहीं लगता है तला भुना ये वो, क्योंकि अंदर से सात्विक भाव जागृत हो गया, तो तुम्हारा जीवन भी सात्विक हो जाएगा।
तुम्हारा बोलना भी सात्विक हो जाएगा, तुम्हारा चलना भी सात्विक हो जाएगा। तुमको अंदर से ही सत्य से प्यार हुआ तो सात्विक हो गए। कोई सात्विक वो नहीं होते जो खाली ब्राह्मण और ये टीका लगा के चलते, भाई ये सात्विक है, वो दिखने के सात्विक है। लेकिन यहां अंदर से गुरु हमको हमारी कलाओं को जागृत करके अपने जैसा बनाता है। तो ये हरेक को पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि गुरु कुछ कर देगा, मंत्र पढ़ देगा या ये कर देगा या कोई तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू कर देगा कि तुमको सत्संग आ जाए। इसके लिए तुमको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, कामों को घटाना पड़ेगा, माया की इच्छाएं कम करनी पड़ेगी, तभी तो पैसा बचा पाएंगे, तभी तो सत्संग जाएंगे। हम लोग सब अपनी आवश्यकताएं नील कर देते थे। जितनी पॉकेट मनी मिली है इसको जमा करना है, उधर जाना है, तो हो जाता था। सब भगवान करता था, अब अभी तक भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था। वक्त वक्त पर अपने आप सब बात हो जाती थी। कभी कहीं से खर्ची मिलती थी, कभी कहीं से मिलती थी। चलो भाई हमारा काम तो बन गया। तो नौकरी टोकरी करते रहते तो फिर जिंदगी भर वही उसी में ही फंस जाते। तो भगवान ने बंधन से छुड़ा दिया, और बंधन से छुड़ा भी दिया पर अपने बंधन में बांध भी दिया। एक तरफ से बंधे भी, एक तरफ से छूटे भी, क्योंकि फिर नहीं तो खाली होकर के खाली क्या करोगे। समझो तुमको माया के बंधन से गुरु छुड़ाता है, तो फिर इस कार्य में भी तो लगाता है ना। और इस कार्य में नहीं लगोगे, वैसे खाली बनोगे, तो फिर रिश्तेदार बुलाएंगे, रिश्तेदार तुम पर हक रखेंगे। अरे इसकी डिलीवरी होने वाली है, आ जाओ, इसका ये होने वाला, आ जाओ। अरे हम खाली ही नहीं है तो हम कैसे आए, हम कैसे आए, हम तो खाली ही नहीं है। इस काम के लिए कोई ढूंढो जाके दूसरा, हम नहीं है इस काम के लिए। हमारे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। जो हमारे ऊपर तुम संसारिक काम रखेंगे, अब संसारिक काम करने बैठेंगे रिश्तेदारों के, तो वो तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। वो रोज किसी ना किसी बहाने तुमको बुलाते रहेंगे। फिर तुम बोलो हम इसकी सेवा में थे, उसकी कोई भी नहीं है किसी का, तो चलो किसी टाइम कर भी लिया। कोई वो नहीं है कि एकदम इनकार है। पर अगर हम अंदर दिल से निष्काम कार्य के लिए बढ़ते हैं, तो सकामी लोग भी हमको छोड़ देते हैं। वो भी जानते ये बेचारी भगवान का काम करती है, इसको क्यों हम परेशान करें। तो उनके काम फिर कोई ना कोई सकामी व्यक्ति भी तो है ना दुनिया में, वो कर लेते थे। काम तो किसी का नहीं रुकता। सकामी मनुष्य के कर्म सकामी लोग कर लेते हैं। हम क्यों अपने को बांधे संसार से। संसार से तो छूटना ही है, छूट के रहो ना। यही तो जीवन मुक्ति का आनंद है। मरने के बाद उस समय हमको किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब पता नहीं तुम्हें अंदर में भी आएगा, तो हम कैसे जानेंगे कि तुमको आया या नहीं आया। पर जीते जी तो हम अपनी गारंटी ले सकते हैं ना कि हमें नहीं आया दूसरा कोई ख्याल। तो हर दिन हमको माया का ख्याल नहीं है, तो हम आज मुक्त हैं। जीवन मुक्ति का सर्टिफिकेट मिल गया, अपने आप को ही मिल जाता है। अपने आप ही में अपने आप को 10 से 10 नंबर देते। जब सवाल हमने किया, रिजल्ट देखा सही है, ठीक है, अपने को ही हमने 100 नंबर दे दिए। मैथ्स में क्या होता है, उसमें फुल नंबर्स मिल सकते हैं, 100% मिल सकते हैं। तो कैसे खुद ही पेपर देने के बाद हम जोड़ते थे, हाँ भाई हमने तो सभी सवाल सही किए, सभी का आंसर सही है, हमको मिलेंगे 100% मार्क्स। तो रोज 100% तुमको मिलना चाहिए ना। रोज देखो तुम जीवन में कहीं फेल नहीं हो, कहीं किसी से लड़ाई नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, तो तुम आनंद स्वरूप है। कौन तुम्हारे आनंद को ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। सारी दुनिया तुम्हारे आगे खुद ही झुकेगी आके, जब तुम अपने सत्स्वरूप को जानेंगे।
ये काम तो बहुत लोग हैं दुनिया में करने वाले और करते ही रहेंगे। कहां तक हम अपने को सकामी कर्मों से बंधा हुआ करेंगे? ये फिर गुरु हमको खींचता है माया से, छुड़ाता है माया के बंधनों से। क्यों हम बोलते हैं यहाँ और रहो और रहो और रहो? हमें कोई इसी से बेनिफिट थोड़ी है तुमको रहने से, पर तुम जितना रहेंगे उतना जगत वाले तुमसे आसरा छोड़ते जाएंगे। और पहले तकलीफ होती है जरूर थोड़ी सी अंदर में कि वो डांट देंगे, वो जाएंगे तो ये होगा। अरे एक दिन तो डांटेंगे ना, 10 खून करेंगे तो भी एक फांसी है, 25 खून करेंगे तो भी एक फांसी है, तो हम 10 के बदले 25 दिन रह गए, क्या हुआ? फांसी तो एक बार मिलनी ही मिलनी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। उससे डरते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? दुनिया से तो डरना नहीं है, ये भय अंदर से निकाल दो। क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? डंडा भी मार दे, फांसी भी लगा दे, कोई नहीं, हमने तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली ना। अब तुम्हारी मर्जी है, जो कर दो। मारोगे इस शरीर को, मारोगे, हमें थोड़ी मारोगे। हमारा थोड़ी अपमान होता है, आत्मा का अपमान होता है क्या? आत्मा को शब्द लगते हैं क्या? आत्मा को बात होती है क्या? बार बार आत्मा आत्मा करते रहो तो कुछ भी नहीं लगेगा, तुम हंसते रहो अंदर से। ये बेचारे नहीं हमको समझ पा रहे, इसीलिए हमको गाली देते। क्राइस्ट ने बोला ये नहीं समझ पाए तभी तो हमको फांसी दे रहे हैं। उसको तो लगी भी ना फांसी, जानते हो ना, क्रूसीफाई उसको किया गया। तो वो भी तो बेचारा सच के लिए क्रूसीफाई हुआ। उसने क्या कहा? झूठ थोड़ी कहा। उसकी शिकायत करी, भाई ये अपने को भगवान कहता है, लेकिन वो घुमा के बोलता था आई एम सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड माना सन ऑफ मैन नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूं। सन ऑफ गॉड माना गॉड। मनुष्य का बच्चा मनुष्य, बंदर का बच्चा बंदर, चिड़िया का बच्चा चिड़िया, तो भगवान का बच्चा भगवान। तो राजा ने बोला तुमको सूली लगाते हैं, लगा दो, क्या होगा, भगवान थोड़ी मरेगा। फिर भी उसके अंदर से ऐसी आवाज आई, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, भगवान तुम इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ब्रह्मज्ञानी के लिए तो और आगे एक स्टेप और है, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो, भूल भी जाओ, माफी भी दे दो, और फिर उसके बाद याद भी नहीं करो कि तुमने किसी को माफ किया, उस पर एहसान नहीं जताओ। तुम एहसान जो देखा, तुमने इतनी बड़ी गलती की, हमने कहा तुम्हें कुछ, ये एहसान क्यों जतलाते हो? ये भी अहंकार। इस अहंकार को भी मिटाओ। हमने तुम्हारी सेवा की, हम तुमको सत्संग तक देख के आए, हम अपने स्कूटर के पीछे बिठा के ले आए, हम अपनी कार में, अरे कार तो चली रही थी, पेट्रोल तो उतना ही लगना था, अगर 4 और तर गए तो क्या हुआ? दादाजी बोलते थे जो शाहूकार औरतें, संडे को सत्संग अच्छा होता था, बड़ा होता था, तो वो आती ही नहीं थी। दादा ने पूछा क्यों नहीं आती हो तुम? बोला आज के दिन ड्राइवर नहीं आता है, इसलिए नहीं आते, संडे की वो भी छुट्टी करता है। तो बोला ऐसा करो, उसको एक नोट पहले पकड़ा दो रात को ही, तो वो सुबह तुम्हारे लिए कार लेके आ जाएगा, और तुम एक आना आओगी तो तुम्हारे जो उसमें रहते हैं बिल्डिंग में 4 लोग और सत्संगी, उनको भी बिठा के ले आओ, तो तुम्हारा ये भी निष्काम कार्य हो गया। फिर ऐसे अटकल आ गई सबको। बोले तुम लोग क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं, रहने के बाद 10 दिन के बाद तुम उसकी माई नौकर को पैसा दे के आते हैं, तो 10 दिन तुमने माई हमारी सेवा की, अब तुमको हम 500 रुपया दे के जाते हैं या 100 दे के, जो भी तुम्हारी इच्छा होती है उसको। हालांकि घर वाले कहते नहीं, हमने इसको दे दिया है पहले से, और कह भी दिया है तुमको ज्यादा देंगे, हमारे मेहमान आने वाले, पर फिर भी मेहमान को लगता है नहीं हम अपनी तरफ से भी इसको खुश करें। तो दादाजी कहते थे तुम लास्ट वाले दिन क्यों देते उसको, उसको पहले ही दिन जाके दे दो, पहले ही दिन 500 का नोट उसको पकड़ा दो, वो तुम्हारी बहुत बढ़िया सेवा करेगा अपने आप। हॉस्पिटल में नर्स को पहले ही पकड़ा दो, नौकर को पहले ही, आया को पहले ही पकड़ा दो,
आया, बेचारी आगे पीछे घूमती थी, और बताइए दे दीजिए, और सेवा बताइए, और सेवा बताइए। अटकल आ गई ना, बाद में भी देना है, पहले दे दो। तुम कहेंगे कहीं अच्छा न काम किया, पैसा दे दे और भाग जाए तो दूसरी माई को भी दे देना, कोई तो अच्छी निकलेगी। पैसा तो ऐसे ही छोड़ के मर जाओगे, उसका भी उपयोग करो, उसको भी उपयोगी बनाओ। अगर माया मिली है तुम्हें तो माया को भी उपयोगी बनाना सीखो। डरो नहीं किसी बात से। डरना क्या है? एक दिन मरना ही है तो डरना क्या है? ज्यादा में ज्यादा 10 साल बाद मरेंगे, ये पहले मार देंगे तो भी कोई बात नहीं। मार दें, हम मर के भी अमर हो जाएंगे। हद से हद में हमको क्या सजा मिल सकती है बताओ? हद से हद अभी समझो जैसे आतंकवादी तो इतनों को मार देते हैं। अभी ब्लास्ट कर दिया बॉम्बे में, इतनी सारी ट्रेनों में जवान लड़के नौकरी से लौट रहे थे, सब मर गए। तो उन लोगों ने तो 1000 मारे, हजारों मार दिए होंगे। अब वो पकड़े जाएंगे 4 आतंकवादी, तो मरे 4 ही तो, हमारे तो हजारों को मार दिया ना उसने। तो ये बात तुम लोगों को नहीं समझ में आती है कि अगर हम 1000 दिन फायदा ले रहे हैं तो 4 बार हमको मार भी मिली तो क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं। संसार की बातों के लिए मार खाते हैं। संसारी इश्क में लड़कियां मार खाती है, जहर खाती हैं। तो भगवान के लिए अगर हमको जहर मिल जाए तो भी क्या है? ये बड़ी बात है। एक शीश दे हरी मिले तो गल है आसान, पर लाख शीश दे हरी मिले तो भी सस्ता जान। वो कब दोगे शीश? कब मौका आएगा देने का? देश की आजादी में सब कुर्बान हो गए, जवान जवान लड़के। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कटा सकते हैं, क्या होगा? तुम लोग तो ऐसे क्या करें? गुरुजी शुक्र है अब की इस बार ना, पहले तो 1 डे के लिए आते थे, अब की हफ्ते